क्या मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है कि भाई क्या गाड़ी बेची जाए, कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही है और लोग किस तरीके की गाड़ियाँ पसंद कर रहे हैं। तो इस चीज़ में एक चीज़ इन गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका ये काम था कि जो पोल्यूशन है वो कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर काम करना उस कमेटी का काम था। तो उस कमेटी ने एक सबसे बड़ा निर्णय ये लिया कि जो इंडिया में जो डीजल्स कार है उनको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, क्योंकि जो पोल्यूशन है उनका एक सबसे बड़ा रीज़न है वो पोल्यूशन कार है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो भी गाड़ियाँ होती है जैसे ट्रक्स वगैरह है तो उनको तो इतना जल्दी बंद नहीं किया जा सकता। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि 2027 तक कार्स हैं जो डीजल में इंडिया में अवेलेबल है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ मुझे भी अब तक समझ में नहीं आई कि जो जीप कंपास अमेरिकन ब्रांड है वो इंडिया में अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ क्यों बंद कर रहे हैं। अब जीप का ये कहना है कि हमारी पेट्रोल गाड़ियाँ सबसे कम बिकती हैं इसलिए हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि BS6 के स्टेज 2 की जो गाड़ियाँ हैं उनके इंजन है उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करता है और इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है, तो उस पर एक पैसा भी अच्छा खासा लगता है। तो इस वजह से वो यही रीज़न देते हुए हमें इस वजह से बंद कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस वजह से ये बंद करें तो क्या उसको बंद करने से डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा बिक जाएगी? या तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 500 से 600 गाड़ियाँ आप ये मान के चल सकते हो, इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं उनकी। और उन्हीं की एक जो दूसरा ब्रांड है सीट्रोन नाम से, वो भी मिनिमम 1000 गाड़ियाँ वो मंथली बेच लेता है। तो इस हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो एक करीबन 125-30 के करीब इनके जो टोटल शोरूम इंडिया में है जीप के, तो इतने शोरूम है और पर शोरूम के हिसाब से अगर 25 से 30 गाड़ियाँ अगर वो एक शोरूम बेच रहा है तो उसका तो इसके हिसाब से खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा होगा। तो इसको भी देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे अभी मेरिडियन वगैरह लॉन्च किया जीप कंपास ने, तो वो भी कंपनी ने क्या है डीजल में इंडिया में लॉन्च करी है। और पहले से जीप कंपास थी, जीप ब्रांड का जो एक मॉडल है जीप कंपास, तो वो पहले पेट्रोल में आता था, वो भी कंपनी ने बंद कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है। अब दूसरा ये एक दूसरा जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा है टेस्ला की। टेस्ला काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भाई इंडिया में अगर वो बाहर से गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में बेचते हैं तो टैक्स 100% लग जाएगा। मतलब अगर 30 लाख की गाड़ी हुई तो इंडिया में अगर वो गाड़ी लेके आएंगे तो 60 लाख रुपए वो जाएंगे, और ज़्यादा नहीं तो 7-8 लाख रुपए और ऊपर टैक्स वगैरह, तो सॉरी उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह होते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि RTO वगैरह के, वो सब मिला के अगर ऑन रोड पड़ती है तो आराम से तो आप ये मान सकते हो 66 लाख या 70 लाख तक आप लास्ट खींच के मान लो कि 70 लाख रुपए तक की वो गाड़ी बेचेंगे। तो उस गाड़ी को कोई कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसी रेंज मतलब उसी फीचर्स की गाड़ियाँ या उसी रेंज में, जैसे मान लो अगर वो गाड़ी 500 का रेंज दे रही है, अगर और कोई दूसरी गाड़ी है वो भी 500 का रेंज देगी, पर उसकी प्राइस अगर 30 लाख रुपए होगी तो कोई 70 लाख रुपए की गाड़ी को क्यों खरीदेगा? तो इसके लिए टेस्ला ने क्या किया, इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। और उम्मीद है कि 2026-27 तक इंडिया में वो अपनी गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो बेचना स्टार्ट कर देगा। तो काफ़ी दिन से मैंने देखा कि हर कंपनी कुछ ना कुछ गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है, चाहे आपकी ये फ्रोनेक्स का दो या फिर उसके बाद में महिंद्रा की थार को, तो काफ़ी गाड़ियाँ है यार, एक गाड़ियाँ नहीं है जो मैं उसका नाम गिनाता करूँ। पर निसान कोई भी गाड़ी लॉन्च नहीं करा। और बाकी इंटरनेशनल मार्केट में जब अपनी डिस्प्ले लगाता है उसमें हर साल 2 से 3 गाड़ियाँ नहीं दिखाता कि भाई हम ये लॉन्च करने वाले, ये लॉन्च करने वाले, पर इंडिया में नहीं कर रहा। उससे एक चीज़ साबित हो रही है, साबित क्या हो रही है, वो एक अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई अगले 2 या 3 साल में अगर यही हाल उनका चलता रहा तो मेरे ख्याल से ये छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा नहीं तो एक मैग्नाइट गाड़ी है, सिर्फ वो बेच रही है। उस एक अकेली मैग्नाइट बेचने से कोई शोरूम कितना कमा लेगा? तो उसको भी तो अपना जो भी खर्चा वगैरह है, या फिर अगर रेंटली शोरूम खोल गया तो वो भी तो उसको भरना पड़ता है ना। तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि 2 से 3 साल बाद में ये कंपनी अगर इस हिसाब से चली तो ये रुक पाएगी इंडियन मार्केट में। तो चलो अभी इसके बाद में दूसरा फिर टॉपिक आते हैं कि इस समय इंडियन मार्केट में काफ़ी गाड़ियाँ जिनके फेसलिफ्ट भी आने वाले हैं, और उसी के साथ में काफ़ी गाड़ियाँ जो नई भी लॉन्च होने वाली हैं। तो उन गाड़ियों का ज़रूर एक बार अपन बात कर लेते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मारुति की जिम्नी है, वो भी जस्ट अभी ये आप कह सकते हो कि इस मंथ के अंदर अंदर शोरूम्स वगैरह में आ जाएगी। हो सकता है डिलीवरी देने में उनको 1 महीने या 2 महीने का अगर वो टाइम लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ये हो सकता है। पर इस महीने के अंदर अंदर
वो आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद बात करते हैं कि हुंडई की। तो हुंडई की जो क्रेटा है वो भी उसका फेस लिफ्ट वर्जन है, वो इंडियन मार्केट में आने वाला है। तो देखते हैं वो कैसा आता है। पर उसका ये जहाँ तक उम्मीद है, पूरी तरीके से जो आगे का डिज़ाइन है वो पूरा चेंज कर दिया गया। इंजन वही रखा जाएगा पर वो BS6 स्टेज 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो अभी भी है। पर मतलब काफ़ी कुछ लाइट वगैरह है, वो आगे का डिज़ाइन है या पीछे का जो लाइट वगैरह का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक चेंज करने की उम्मीद है। उसके बाद में एक गाड़ी और एस्टर लॉन्च कर रहा है। अब एस्टर देखते लॉन्च करने के बाद कितना क्या सक्सेस प्रोडक्ट होता है उनका, तो वो भी है। और उसके बाद अगर बात करें होंडा की, होंडा काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में एक भी उनके पास SUV नहीं है, ना ही सब 4 मीटर में ये है, ना है, और ना ही उनके पास सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है जो फुल साइज SUV है, वो भी नहीं। अब उनके पास है कौन सा, एक होंडा सिटी और एक अमेज है, उसके अलावा उनके पास है क्या है। एलिवेट के नाम से आ रही है, वो भी किस में आ रही है, सीडान में आ रही है। यार ये चीज़ देखनी चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या है। माइक्रो SUV आपके पास नहीं है, या कोई आप ये कह सकते हैचबैक आपके पास नहीं है, SUV आपके पास नहीं है, आपका इसको सीडान है, एक सब 4 मीटर के अंदर है, एक सब 4 मीटर के बाहर है, और ये जो अभी आप नई लॉन्च करें ये भी सब 4 मीटर के बाहर है। अगर मेरे को अगर कम बजट में गाड़ी चाहिए, 5-6 लाख रुपए तक की गाड़ी चाहिए, तो मैं कौन सी लूँगा, आपके पास तो कोई गाड़ी नहीं है। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये कितने लंबे टाइम तक टिक पाएगी, कि मेरे को इसके भी काफ़ी कम चांस लग रहे हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, तो उसका भी जल्दी पता चल जाएगा। अब उसके बाद में आते हैं टाटा। तो हमने भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे, या फिर रोड वगैरह पे भी उनका जो फेस लिफ्ट है वो रैप की हुई गाड़ी काफ़ी जगह देखी गई है, और उम्मीद है कि वो इस साल तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 7 या 8, मतलब आप नवंबर मान लीजिए, नवंबर मान लीजिए या दिसंबर मान लीजिए, तब तक ये गाड़ी है ये लॉन्च हो जाएगी। इस ईयर के जो लास्ट कुछ मंथ उनमें ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो ये टाटा का जो प्रोडक्ट है ये भी, क्योंकि अगले जो 2024 है उसमें तो टाटा काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च करने वाला है। तो ये कुछ ऐसा टाटा का जो प्रोडक्ट था वो इस साल लॉन्च हो जाएगा, नेक्स्ट वन है, उसके अलावा भी कोई लॉन्च नहीं होने वाला। अब आते हैं महिंद्रा पे। तो महिंद्रा की इस समय मार्केट में 2 गाड़ियाँ लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है, जिनमें एक तो ऐसे लग रहा है कि इसी साल लॉन्च हो जाएगी। इस साल के अभी मेरे को ये लगता है कि जो 6 से 9 महीने के बीच का टाइम होता है, जैसे जुलाई अगस्त से और अक्टूबर तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। वो है महिंद्रा की थार 5 डोर में, क्योंकि जो सेकंड रो है उसमें जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और साइज़ भी काफ़ी छोटी है। पीछे की जो सेकंड रो उसमें बैठने में बहुत दिक्कत आती है, और अगर वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर लगेज वगैरह कहाँ रखें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि थार के 2 वेरिएंट है, 4x4 और 4x2 में तो कंपनी ने निकाल दिया। पर मेन चीज़ क्या है, अगर किसी को थार चाहिए और फैमिली में 4 बंदे हैं तो सामान कहाँ रखें। अगर 400-500 किलोमीटर का कोई टूर करना है, कोई किसी को अपने गांव वगैरह जाना तो जाएगा, तो सामान कहाँ रखेगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप एक लैपटॉप बैग के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। तो इस वजह से कंपनी ने 5 डोर लॉन्च कर दी। मानो कि अगले 2-3 महीने या 4 महीने वो गाड़ी लॉन्च हो जाएगी इस साल के 2023 के अंदर। उसके बाद एक गाड़ी और लॉन्च होने की उम्मीद है, वो हो सकता है अगले साल लॉन्च हो, XUV E9। आप ये कह सकते हैं कि जो एक XUV जो अपने 700 है उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन आप उसे कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन वगैरह है या म्यूजिक सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भी है। तो उम्मीद है कि ये गाड़ी भी बहुत जल्दी 2024 में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। तो कुछ इस तरीके से महिंद्रा भी इस चीज़ में पीछे नहीं हट रहा। अब आते किया पे। तो किया की भी अभी जैसे अगर आप बात करेंगे हुंडई, तो हुंडई की एक सिस्टर कंसल्टेंट कंपनी होती है जैसे किया है। तो वह एक ही, आप अगर किया के और हुंडई के पार्ट्स वगैरह या डीजल, अगर आप इंजन खोल के देखते हैं उनका, या ये कहे कि हुड जैसे अपने ऊपर करते हैं, तो आप देखेंगे तो हुंडई के जो एयर फिल्टर वगैरह या ये करें ऑयल फिल्टर वगैरह, उन पे आपको किया का जो लोगो है वो लिखा हुआ दिया जाएगा। क्योंकि कंपनियाँ एक है अलग अलग नाम से बेच रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब क्रेटा नए फेस लिफ्ट में होगी, तो सेल्टोस भी इसी साल फेस लिफ्ट है वो लॉन्च होने वाला है। सो गैस आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं जैसे कोई नया अपडेट आता है या कोई उनकी वेबसाइट वगैरह, किसी भी कंपनी की वेबसाइट वगैरह से पता चलता है कि कोई नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।